गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारे आईसीटी पेपर से लिए गए, आईसीटी यूनिट से लिए गए। ये ऐसे 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिन या तो इनको कभी ना कभी पूछा गया है, और साथ ही अगर बात की जाए इनके चांसेस भी हाई है एग्जाम में दोबारा रिपीट होने के। ठीक है, तो हम उन टॉप 20 एमसीक्यू को, आज एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू की सीरीज को कम्प्लीटली। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यू से, जहां जहां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसीडर एज एन इनपुट डिवाइसेस। इसमें ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस को ढूंढना है जिनको हम इनपुट डिवाइस में कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्पीकर। स्पीकर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, यानी ए ऑप्शन कंप्लीटली गलत होगा। साथ ही बात करें मॉडम, मॉडम हमारा ऐसी डिवाइसेस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी में आती है। यानी अगर हम बात करें ए और सी ऑप्शन जहां गलत है, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम टिक कर सकते हैं। पर हम बात करें बारकोड रीडर की, बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइसेस है। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं और बारकोड को रीड किया जाता है, उसके बाद उसका रिजल्ट दिया जाता है, यानी वो इनपुट डिवाइसेस है। साथ ही अगर सही क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर, जहां लिखा है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हम उनको कहते हैं जो डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर या कंट्रोल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह सीपीयू को भेजने के काम आते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और बारकोड रीडर। कीबोर्ड, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो कीबोर्ड को देते हैं। कीबोर्ड एक सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, यानी कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है। साथ ही बात की जाए माउस, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। सेम फंक्शन इज स्कैनर एंड बारकोड रीडर। The barcode reader is an electronic input devices that can scan and decode the barcode that give the output on the optical technology such as infra lights। देखिए, ये इनपुट डिवाइस है जो बारकोड को डिकोड करती है, और ये जिस टेक्नोलॉजी का यूज करती है उसको ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू काम करती है। बात है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट ऑल्सो नोन एज डिजाइनर, डिजिटल ग्राफिक टैबलेट, पेन टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, एक्सटर्नल ड्राइंग पैड। ये वही पैड जिसका आज मोस्टली यूट्यूबर यूज करते हैं किसी भी पीडीएफ के थ्रू उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, जिसके साथ एक पेंसिल भी अटैच्ड होती है, एक माइक्रो माइक्रो यूएसबी वायर होता है जो सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। ये भी इट इज वर्किंग एज अ इनपुट डिवाइसेस। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है जो साउंड को, ठीक है, जिसमें साउंड कैप्चर किया जाता है, स्पीकर के थ्रू उसको आउटपुट में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां आपको दिख रहा होगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन सीडी रोम। रोम की जो फुल फॉर्म होती है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2020 में 24 सितंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहे तो दे सकते हैं मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर बात की जाए रोम की, तो रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है। यहाँ इस मेमोरी में जो भी डेटा प्रेजेंट होता है उसको हम रीड ही कर सकते, राइट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप अपने फोन को स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करने पर जब भी फोन को स्विच ऑन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे एक होलोग्राम बन के आता है, यानी कंपनी का नाम लिख के आता है। वो आपके फोन के रोम में ऑलरेडी स्टोर होता है, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम्पल है रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। अगर इसकी बात की जाए फुल फॉर्म की, तो सीडी रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यानी अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आपका एनटीए में या यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया है। यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी सॉरी, इसका आंसर जो होगा आपका थर्ड आंसर होगा इसका, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर होगा। ओके, अब इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सीपीयू। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सीपीयू का फंक्शन नहीं है। जिसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें लिखा है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर हम बात करें तो फेच फेच एक सीपीयू का फंक्शन है जहाँ डेटा को फेच किया जाता है। जो जो डेटा फेच जिस डेटा को फेच किया जाता है, यानी रिट्राइव किया जाता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है कि उस डेटा के अंदर है क्या। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये तीनों फंक्शन आपके सीपीयू के फंक्शन। अगर बात की जाए स्टोर परमानेंटली, जो स्टोर परमानेंटली है ये फंक्शन है आपका हार्ड डिस्क का, तो ये सीपीयू का फंक्शन नहीं है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। इसी के साथ हम डी, ओके। ठीक है, अगर बात की जाए अनदर क्वेश्चन की, विच इज नॉट ए वॉलेटाइल इन नेचर। सबसे सिंपल, सबसे इजी क्वेश्चन है। हमने इस
इस क्वेश्चन को हमने जहाँ एक मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा रैम एंड रोम के बारे में, उसमें हमने इनको कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि कौन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कौन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको पढ़ के आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। रैम, रोम, एचडीडी या फ्लैश ड्राइव में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ लिखा है द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन। देखिए आप इन क्वेश्चन को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। आजकल का ट्रेंड जो आपने देखा होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप नोटिस करेंगे हर शिफ्ट में या हर पेपर में कुछ ना कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनको उस बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड। सीपीयू की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? सीपीयू की स्पीड को जो मेजर किया जाता है, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, और डेटा को जो स्टोर करने की जो यूनिट्स होती हैं उनमें आपका आता है बाइट्स, और उसके बाद आता है आरपीएम, राउंड पर मिनट। तो ये तीनों हमारे एग्जांपल नहीं है। अगर बात की जाए सीपीयू की जो स्पीड को मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज डिवाइस इज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इसमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करती है? ठीक है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है और प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब भी हम किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं यानी आउटपुट लेते हैं, तो वहाँ प्रिंटर का यूज किया जाता है। बात की जाए मॉनिटर, मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है किसी भी चीज को डिस्प्ले यानी देखने के लिए। तो ये तीनों इसमें से दो हमारे, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। अगर बात कीजिए टच स्क्रीन की, टच स्क्रीन एज अ वर्क इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ। जैसे कि आप अपना फोन, जो भी फोन यूज करा है, अगर वो टच स्क्रीन फोन है तो आपने देखा होगा आप टच करके उसको इनपुट भी दे सकते हो, और जो आउटपुट दिखाएगा वो आपको सामने स्क्रीन पर ही दिखाएगा। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। ऐसा इसमें कौन है जो एग्जांपल नहीं है इनपुट डिवाइस का? ठीक है, देखिए इसमें एक स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर देखो, स्कैनर आपका स्कैन करने के काम आता है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी आपका कैप्चर करने के काम आता है, जिसको हम कैमरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्पीकर एक ऐसी डिवाइसेस है जो एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का। तो यहाँ हमारा आंसर होगा डी, यानी स्पीकर हमारी ऐसी डिवाइसेस है जो आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस में कंसीडर नहीं होता। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए, कुछ हार्डवेयर से, कुछ सॉफ्टवेयर से, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने रखे। तो आप अगर किसी अनदर एग्जाम की, जैसे आप लोग को पायलट, आप नॉर्मल किसी अदर रेलवे, एसएससी, सीजीएल, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप रीड आउट करके कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो नेक्स्ट है, वो लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? ठीक है, इससे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 की प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ हमने कंप्लीटली प्रॉपरली डिस्कस किया है विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीनों के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है। अगर यहाँ बात कीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की, देखिए एमएस वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और नोटपैड भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिर्फ एक कंपाइलर ही ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी न किसी तरीके से सिस्टम की हेल्प करते हैं उसके रिसोर्सेज को मैनेज करने में। एग्जाम्पल के तौर पे कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्रामर द्वारा दी गई हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के अकॉर्डिंग करता है, जहाँ से इजीली उसको मशीन को समझाया जा सके कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसका इजीली आउटपुट दिया जा सके। तो ये एक तरीके से कंप्यूटर की हेल्प करता है। तो ये जो कंपाइलर जो वो आप सबका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। यानी यहाँ हम अगर बात करें तो हमारा आंसर है बी। ठीक है, तो आप बी को नोट कर सकते हैं। सेकंड, अगर बढ़ते हैं वो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज नॉट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक कम्युनिकेटर की तरह काम करते हैं, जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना होगा तो आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम होगा कैलकुलेटर।
तो कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, जब भी आप कोई कैलकुलेशन देंगे तो वो कम्युनिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करेगा हार्डवेयर से, जिस इन तीनों के कंपोजिशन से आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद आपका आउटपुट मिलेगा। सेम है विंडोज 11 की बात करें तो ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कर्नेल की बात करें, लिनक्स कर्नेल की बात करें तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर फोर्थ बात करें जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको जो किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं और उनसे किसी भी वर्क को परफॉर्म कराने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका नाम है प्रिंटर। अगर आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो पहले आपको उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही आप उसके काम कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर उस पेरिफेरल डिवाइसेस और ओएस के बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल है वो होगा एक्सेल, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ मतलब इनमें सब में एक्सेल ही ऐसा नेम है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जिसका काम सिर्फ कंप्यूटर का यूज करके कैलकुलेशन करना, वर्कशीट बनाना, ऐसे काम करना होता है। बाकी जो तीनों है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो लिखा एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है, हमने इससे पहले ऊपर ही पढ़ा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, जहां हमने पढ़ा था एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस के साथ साथ डिवाइस ड्राइवर पढ़ा था। ठीक है, और डिस्क क्लीनर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, अगर पॉइंट सेकंड की बात कीजिए जहां हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कम्युनिकेटर का काम करते हैं ओएस और यूजर के बीच में। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बात की जाए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की तो ये किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको प्रोग्राम किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल आंसर होगा वो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब 9 के बाद हम पढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कुछ देर पहले ही हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था कंपाइलर। कंपाइलर का मैंने बताया था, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। यानी जब भी कोई कंप्यूटर ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है तो ह्यूमन बेसिकली अंडरस्टैंड करता है हाई लेवल लैंग्वेज। उस हाई लेवल लैंग्वेज को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए ताकि सीपीयू को समझ में आए, तो वो होता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर भी यूज किया जाता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी इंटरप्रेटर। देखिए, कंपाइलर जब भी किसी कोड को रीड करना स्टार्ट करता है तो वो लाइन बाय लाइन करता है, पर कंपाइलर से डिफरेंट फंक्शन करता है। हम अगर आपको लगता है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, इस इन तीनों पे आपको मंडे को एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जहां आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इन पे डिटेल वीडियो भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में आप असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर मेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ आपको इन तीनों पर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों ऐसे हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। चेक कर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन में क्या 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 पढ़ा था ऑलरेडी आप जान चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 11 में क्या आंसर होगा। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वेब ब्राउजर इज प्राइमरीली यूज टू। वेब ब्राउजर उसको प्राइमरीली यूज किया जाता है। पहले समझते हैं वेब ब्राउजर क्या है। वैसे मैंने यहाँ एक शॉर्ट वीडियो दे दी है जहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेब ब्राउजर और वेब सर्वर क्या होते हैं, बट फिलहाल हम बात कर लेते हैं वेब ब्राउजर होते क्या। वेब ब्राउजर ऐसे ब्राउजर होते हैं जिनका यूज करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और वेब पेजेस को अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ऑप्शन में जो मैंने बताया था सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम वही लिखा है, एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। मतलब आप इंटरनेट इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस करने का जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट उसके वेब पेजेस को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका जो
इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा। अब इजीली सी को टिक कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ठीक है, इससे हमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो वेब ब्राउजर नहीं। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है वेब ब्राउजर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको वेब ब्राउजर और वेब सर्वर क्या होते हैं उनसे रिलेटेड जॉब आपको एक कंप्लीटली वीडियो मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको घर से करके ला सकते हैं। करने के बाद आप मुझको इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द वेब सर्वर टू कम्युनिकेट टू द वेब ब्राउजर टू कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर। ठीक है, इसमें हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वेब ब्राउजर को वेब सर्वर से कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, अगर बात करें इन सारे प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म की, तो एक बार इन सारे प्रोटोकॉल्स का फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ। वैसे भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन सब की फुल फॉर्म आपको कम्प्लीटली वहाँ मिल जाएगी, जिससे आपको इनको समझने में किसी तरह का कोई भी इशू नहीं होगा और कम्प्लीटली आप इनको समझ सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, बात की जाए FTP की, तो FTP की जो फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, HTTPS की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्ड अगर बात की जाए TCP की, तो TCP को बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको OSI लेयर में देखने मिलती हैं, ताकि आप इजीली समझ पाए। ठीक है, इजीली समझ पाए। और OSI मॉडल को अगर आप इजीली और इन प्रोटोकॉल को डीपली समझना चाहते हैं तो आपको OSI मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। बट हमारे ICT में OSI मॉडल है और प्रोटोकॉल्स भी। और अगर बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में भी एक यूनिट है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसमें भी इन सारी प्रोटोकॉल के बारे में जिक्र है। तो जो CS के स्टूडेंट है, आप वो पेपर 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको OSI लेयर हम सारी कंप्लीटली DBMS सारे कंप्लीट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे को इन्वेस्ट किया हम कंप्लीटली प्रिपरेशन करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आपको नोट्स, PDF नोट, डिटेल सोल्यूशन, PYQ सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इसमें जो हमारा आंसर होगा बी, जहां हम वेब ब्राउजर को कम्युनिकेट वेब सर्वर से कराने के लिए हम HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसका नाम जो क्वेश्चन है व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। देखिए, URL होता क्या है। जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आप एक बार नोटिस करेंगे जो सेमीकोलन HTTPS डबल सेमीकोलन डबल स्लैश एक स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं URL एक ऐसा एड्रेस होता है जो एग्जैक्ट आपको उसी वेब पेज पे रीडायरेक्ट करता है जिस पेज का वो URL है। तो एग्जांपल के तौर पे आपने अक्सर कर बोला होगा मुझे लिंक फॉरवर्ड कर देना, मैं उस वीडियो को देख लूंगा। तो लिंक जो होता है वो URL फॉर्म में ही होता है। URL की जो फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगर देखा जाए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में अगला जो क्वेश्चन है, इन ए ब्राउजर द पार्ट दैट शो वेबसाइट कंटेन इज कॉल्ड। एक वेब ब्राउजर में वो कौन सा पार्ट होता है जो शो करता है वेबसाइट के कंटेंट को, उसका नाम क्या है। ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, एड्रेस बार की बात करें तो कंप्लीटली एड्रेस को शो करना है। एड्रेस बार का काम होता है अगर द पार्ट शो दैट वेबसाइट कंटेंट इज कॉल्ड। जो वेबसाइट के कंटेंट को शो करता है उस पार्ट को हम कहते हैं रेंडरिंग इंजन। ठीक है, ये कंप्लीटली वेबसाइट के कंटेंट को शो करता है, इसको बोलते हैं रेंडरिंग इंजन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर होगा सी। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, जहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ट्राई करिए आप। उसके बाद क्रोम हमारा वेब ब्राउजर है। विंडोज की बात की जाए तो विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है।
साथ में के एसक्यूएल, एसक्यूएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर इन तीनों को यहाँ से टर्मिनेट किया, एलिमिनेट किया जाए तो बचता है एक अपाचे। अपाचे आपका वेब सर्वर का, अपाचे एक आपका वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी। बी के साथ ही हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ लिखा है वेब सर्वर रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। वेब सर्वर जो रिस्पॉन्ड करता है किस प्रोटोकॉल का यूज करके करता है? इससे पहले भी हमने पढ़ा था, वेब सर्वर जब वेब ब्राउजर से कम्युनिकेट करता है तो किस प्रोटोकॉल का यूज करता है? HTTP, ठीक है। तो सेम सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया गया। तो इसका भी एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर बी होगा, जहां हम HTTP और HTTPS को रीड आउट करेंगे, ठीक है। साथ ही क्वेश्चन नंबर बी हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अगर बात की जाए फुल फॉर्म की, तो HTTP और HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। साथ ही अगर बात की जाए HTTPS की, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है। हम FTP का पढ़ चुके हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर बात की जाए SMTP की, तो उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका एक एग्जांपल होता है, ठीक है। अगर फिर हम बढ़ते, और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जहां ईमेल को एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला जो है उसका नाम, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। चेक कीजिए कौन सा इसमें से है, ऐसा है जो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अपाचे, ICIIS और ओरेकल। देखिए ओरेकल एक, ये वेब ब्राउजर नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जिसको डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, विच सर्वर सॉफ्टवेयर रन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म टू द सर्वर वेब पेजेस। ठीक है, इसमें जो हमारा एग्जांपल है जिसका नाम है IIS, ठीक है। यहाँ ये हमारा कंप्लीटली वीडियो कंप्लीट होता है। और रही बात फुल फॉर्म्स की, तो हमने जो भी यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज किए, उन सारी फुल फॉर्म, उन सब की फुल फॉर्म आपको मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।